नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प लेख है, जगन्नाथ मंदिर के रहस्य और चमत्कार। तो हमने सोचा क्यों ना इसी पर बात की जाए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे पहलू जो सच में हैरान करते हैं। नमस्कार। बिल्कुल, ये मंदिर है ही ऐसा। 12वीं सदी का बना हुआ, राजा अनंत वर्मन छोड़े गंगदेव ने बनवाया था और 4 धामों में से एक है ये। हाँ, आस्था का तो बहुत बड़ा केंद्र है ही। बिल्कुल, पर जैसा लेख में भी बताया गया है, यहाँ आस्था के साथ साथ कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिनका आज भी कोई पक्का वैज्ञानिक जवाब नहीं है। हाँ, तो सबसे पहली बात जो लेख में ध्यान खींचती है वो है मंदिर के शिखर का ध्वज। करीब 214 फीट ऊंचा शिखर है। हाँ, काफी ऊंचा है। और लेख कहता है कि ये ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। मतलब ये कैसे हो सकता है? हवा इधर चल रही है, झंडा उधर जा रहा है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि देखिए सामान्य नियम तो यही है, हवा जिस तरफ बहेगी झंडा भी उसी तरफ लहराएगा। बिल्कुल, फिजिक्स तो यही कहती है। सही कहा, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। ऐसा लेख का दावा है और इसका कोई वैज्ञानिक कारण अभी तक सामने नहीं आया है। ज्यादातर ये मान्यताओं पर आधारित बात है। वाकई हैरान करने वाला है। अच्छा, हवा वाली बात तो है ही, पर लेख एक और बात बताता है जो मंदिर की बनावट से जुड़ी है, कि दिन में किसी भी वक्त मंदिर का जो मुख्य शिखर है उसकी परछाई नहीं दिखती। हाँ, ये भी एक बड़ा रहस्य बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद मंदिर का आर्किटेक्चर, उसकी बनावट ही कुछ ऐसी है, उसकी ज्यामिति ऐसी है कि परछाई या तो बनती नहीं या फिर ठीक नीचे ही कहीं छिप जाती है, दिखती नहीं। हो सकता है। पर फिर भी सोचिए, इतना बड़ा 214 फीट ऊंचा ढांचा और उसकी परछाई जमीन पर बिल्कुल ना दिखे। ये बात लेख के अनुसार सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। अच्छा, और सिर्फ इतना ही नहीं, लेख में एक और दावा है कि मंदिर के ठीक ऊपर आसमान में कोई पक्षी नहीं उड़ता। हाँ, ये भी सुना है। और तो और हवाई जहाज भी उसके ठीक ऊपर से नहीं निकलते। क्या इसका कोई कारण दिया है लेख में? देखिए, लेख इस बारे में ज्यादातर स्थानीय मान्यताओं और लोगों के अनुभवों का ही जिक्र करता है। इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक पुष्टि या कारण नहीं बताया गया है। अच्छा, तो ये चीजें आप कह सकते हैं मंदिर के रहस्य को और गहरा बना देती हैं कि कैसे कुछ बातें बिना किसी वैज्ञानिक सबूत के भी इतनी मजबूती से मानी जाती हैं। वैसे लेख में एक चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो है महाप्रसाद। ओ हाँ, महाप्रसाद। वो तो जगन्नाथ मंदिर की एक बहुत ही खास बात है। कहते हैं कि रसोई में प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ता, चाहे लाखों लोग आ जाएं, और कभी बर्बाद भी नहीं होता। बिल्कुल, ये मैनेजमेंट और आस्था का एक गजब का संगम है, जैसा लेख में बताया गया है। ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। और पकाने का तरीका, वो तो और भी अनोखा बताया है। 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर। हाँ, एक के ऊपर एक। और सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता है। ये कैसे? मतलब आग तो नीचे लगती है ना? हाँ, सामान्य विज्ञान तो यही कहता है, हीट ट्रांसफर, ऊष्मा का संचरण नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो नीचे का बर्तन पहले गर्म होना चाहिए, उसका खाना पहले पकना चाहिए। पर यहाँ उल्टा होता है। बिल्कुल, लेख के अनुसार सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले तैयार होता है। ये पारंपरिक विज्ञान को सीधी चुनौती देता है। इसे भी एक चमत्कार ही माना जाता है। गजब है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है सिंह द्वार की, जो मुख्य दरवाजा है। हाँ, सिंह द्वार। लेख कहता है कि जब आप दरवाजे के बाहर खड़े हों तो समुद्र की लहरों का शोर खूब सुनाई देता है। पुरी तो समुद्र के किनारे ही है। हाँ, लहरों की आवाज काफी तेज होती है वहाँ। पर जैसे ही आप सिंह द्वार से एक कदम अंदर रखते हैं, वो शोर एकदम गायब, बिल्कुल शांत। ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स के साथ कुछ जुड़ा हो सकता है? हो सकता है दरवाजे की बनावट या आसपास का जो स्ट्रक्चर है, वो आवाज को इस तरह से रोकता या बदलता हो कि अंदर शोर न सुनाई दे। एकॉस्टिक इंजीनियरिंग का कुछ कमाल हो सकता है, पर इसका भी बिल्कुल सटीक कारण क्या है ये लेख में स्पष्ट नहीं है। इसे भी एक रहस्य ही माना गया है। और आखिर में लेख नबर कलेबर रस्म का जिक्र करता है। हाँ, नबक कलेबर, ये बहुत महत्वपूर्ण रस्म है, जो हर 12 या 19 साल में होती है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है। सही कहा, नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। और इसमें सबसे रहस्यमयी बात है ब्रह्म पदार्थ का ट्रांसफर, जिसे भगवान का कोई दिव्य अंश मानते हैं। हाँ, उसे पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। और लेख बताता है कि ये प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि जो मुख्य पुजारी इसे करते हैं वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। बिल्कुल, अत्यंत गोपनीयता बरती जाती है।
ये रस्म एक तरह से मंदिर और देवताओं के जीवन चक्र के नवीकरण का प्रतीक है और ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं, गहरा रहस्य और अटूट विश्वास एक साथ चलते हैं। हाँ, ये ब्रह्म पदार्थ असल में क्या है, ये प्रक्रिया इतनी गुप्त क्यों है, ये सब आस्था के गहरे सवाल हैं। इनका तार्किक या वैज्ञानिक जवाब ढूंढना मुश्किल है, जैसा लेख भी इशारा करता है। तो कुल मिलाकर इस लेख को देखते हुए ये साफ है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। ये इतिहास, गहरी आस्था और ऐसे अनसुलझे रहस्यों का संगम है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये रहस्य कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या हमारे आसपास होने वाली हर चीज को हम आज के विज्ञान से पूरी तरह समझ सकते हैं? बड़ा सवाल है। या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा इंसान के तर्क और समझ के दायरे से शायद बाहर ही रहेंगी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता भी